बार्सिलोना विद अनदर 1-0 नैरो विक्ट्री इन 2023। 8 मैचेस खेले हमने, 8 के 8 जीते हैं। व्हाट अ स्टार्ट टू 2023। हाँ, नैरो विक्ट्रीज आ रही है लास्ट के 3 मैचेस से, बट क्या हो गया भाई, 3 पॉइंट्स है ना, इज ऑल दैट मैटर्स। ठीक है, ट्रॉफी चाहिए हमें, सीधी सी बात। खैर, मेरे को अब उस बारे में बात नहीं करनी। मैंने कल रात की लाइव स्ट्रीम पे सारी की सारी बात कर ली है। बार्सिलोना, नैरो विक्ट्रीज, क्वालिटी ओवर रिजल्ट्स, फलाना ढिकाना, सब कुछ मैंने बात कर ली है। दिस वीडियो इज अबाउट अर्नो मार्टिनेज, अ पॉजिटिव फ्रॉम द विक्ट्री। पता है, जिरोना का एक पॉजिटिव जो देखने को मिला, दैट वाज अर्नो मार्टिनेज। इन द 65th मिनट ही इवन हैड अ गोल रूल्ड आउट फॉर क्लियर ऑफसाइड। इन द 65 मिनट इक्वलाइजर हो सकता था, बट इट वाज क्लियर ऑफसाइड। वहां पे नहीं रुक जाते भाई। देयर वाज एन इंसिडेंट जब गैवी और पेद्री, जो कि हमारे 2 एक्साइटिंग यंग मिडफील्डर्स है, द क्रिएटिव प्लेयर्स, द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स शायद हमारी टीम के अंदर, उनके साथ देखो अर्नो मार्टिनेज ने क्या किया। तो देखा आप सभी ने। लेट अस टॉक अबाउट अर्नो मार्टिनेज। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप इस चैनल पे नए हो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कर देना यार स्ट्रीम को, एंड कमेंट में अपने थॉट जरूर बताना अर्नो मार्टिनेज एज द राइट बैक फॉर बार्सिलोना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट यार। बार्सिलोना हैव बीन लुकिंग फॉर अ राइट बैक सिंस डैनी एल्विस लेफ्ट। अभी तक हम नहीं कर पाए उस पोजीशन को कवर, आपको पता है। डैनी एल्विस गया, लूचो शिफ्टेड रोबर्टो, हु वाज अ मिडफील्डर एट दैट टाइम, टू राइट बैक, क्योंकि उसकी वर्सेटैलिटी थी। ठीक है, कुछ टाइम तक चला भी, हमने उसके इफेक्टिव मूवमेंट्स भी देखे उस पोजीशन पे, विच वाज अ 6-1 गोल अगेंस्ट पीएसजी, और वो रन इन द एल क्लासिको विच लेड टू द लास्ट सेकंड गोल, मेसी सर्ड सेलिब्रेशन, आप सभी को पता ही है। बट उसके अलावा क्या मूवमेंट्स, कुछ नहीं। फिर वी वेंट फॉर नेल्सन सेमेडो, 30 मिलियन के लिए साइन किया था हमने, बट उसने जो हरकतें की 8-2 बार्सिलोना बायर्न मैच में, आप सभी को पता है। उसको भी फिर वुल्व्स भेज दिया गया, ऑन प्रॉफिट एट पार हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी बहुत सर्जिनियो डेस्ट, वो तो ज्यादा देर टिका भी नहीं, और हमने मिलान पे उसको लोन कर दिया। एंड बार्सिलोना आर सेइंग काश वो वापस ना आ जाए। बार्सिलोना आर होपिंग कि मिलान विल ट्रिगर द परचेज क्लोज इन द लोन ऑप्शन। छोड़ो नाउ, बार्सिलोना की सबसे मेन प्रॉब्लम है इस वक्त राइट बैक। ठीक है, वी डोंट हैव राइट बैक्स। सर्जी रोबर्टो एंड हेक्टर बेल्ट्रिन, जो 2 ऑप्शन है राइट बैक पे, उन दोनों के ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे हैं। हेक्टर बेल्ट्रिन का तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है कि उसको रिन्यू मिलेगा, यानी मिलना भी नहीं चाहिए। सर्जी रोबर्टो का ये आ रहा है कि उसके एजेंट से बात हो रही है। सर्जी रोबर्टो और बुस्केट्स दोनों के एजेंट सेम है, उनसे बात हो रही है। बट देखो, रोबर्टो को रिन्यू इसलिए करेगा जावी, नॉट बिकॉज कि उसको प्रॉपर राइट बैक खिलाना है, बट बिकॉज ही प्रोवाइड्स अ वर्सेटैलिटी। और कैटलान है, स्पेनिश, आपको पता है, छोड़ो। बट फिर भी हमें एक प्रॉपर राइट बैक, स्टार्टर तो चाहिएगा ना राइट बैक स्पॉट पे। कुंडे अरावो को हम बहुत टाइम तक नहीं खिला सकते, कम ऑन भाई, वी नीड 3 सेंटर बैक्स, क्रिस्टेंसन, कुंडे, अरावो, उनको प्रॉपर सेंटर बैक ही रहने दो, दे नीड टू रोटेट। राइट बैक की प्रॉपर जरूरत है, एंड आई थिंक अर्नो मार्टिनेज वुड बी द परफेक्ट फिट फॉर इट। लेट अस स्टार्ट। Erno Martinez, what a performance yesterday against us. He feels perfectly good for Barcelona भाई। देखो, ला मासिया से वैसे ही निकला है। He was in ला मासिया, और साथ में कोइंसिडेंट विद एलेक्जेंड्रो बाल्डे भी था। ठीक है, एलेक्जेंड्रो बाल्डे के साथ में था, बट ही वाज नॉट गिवन चांसेस बाय द यूथ टीम कोचेस, उसको नहीं मिले चांसेस, तो ही वेंट समवेयर एल्स टू प्लाई हिज ट्रेड। Girona gave him an official senior team debut in December 2020 at 17 years of age. Right now he's 19 and he has helped Girona secure a first division promotion. अब आपको पता ही है इस वक्त Girona are in La Liga, and इस सीजन La Liga के अंदर he has 2 goals and 1 assist and impeccable performances against Real Madrid. Of course Girona ने draw किया था at the Bernabeu. He effectively contained Vinicius in that match. ठीक है भाई। Also कल के मैच में, बार्सिलोना मैच में भी, जब तक डेम्बेले वाज ऑन द पिच, डेम्बेले को काफी अच्छे से कंटेन किया हुआ था अर्नो मार्टिनेज ने ऑन दैट फ्लैंक। तो भाई, जब बंदा ऐसी हाई परफॉर्मेंसेस दे रहा है, और आप कहोगे ना 2 गोल्स 1 असिस्ट का आउटपुट कोई ज्यादा बड़ा आउटपुट नहीं है भाई, जिरोना जैसी टीम के लिए बहुत ज्यादा है, जो अभी अभी न्यूली प्रमोट हुई है। ठीक है, उनको मिड टेबल तक ले आए हैं, 11th-12th पोजीशन पे है वो। आई थिंक इट इज अ गुड आउटपुट भाई, इट इज अ गुड आउटपुट इन अ टीम लाइक जिरोना। ही हैज बिकम अ स्टार्टर एट द राइट बैक, और उस राइट पूरी के पूरे राइट लेन का ना जिरोना के वो कैरियर है एक तरह से। ठीक है, तो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे ख्याल से फॉर जिरोना, एंड ही कैन बी एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर बार्सिलोना एज वेल, कंसिडरिंग कि उसका रिलीज क्लॉज केवल 20 मिलियन का है। भाई, हम सेमेडो को 30 में लाए थे, ठीक है, डेस्ट को 20 में लाए थे, आप सभी को पता है वो क्या हुए।
इस मार्केट में ना 20 मिलियन के अंदर अगर हमें एक ला मासिया, फॉर्मर ला मासिया प्लेयर मिल रहा है हु विल फिट बार्सिलोना लाइक हैंड इन अ ग्लव, और ज़ैवी के प्लेइंग स्टाइल को सूट भी करता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, और हमने देख भी लिया है, ला लीगा के अंदर टेस्टेड भी है, ठीक है, और हमने देखा भी है इसकी परफॉर्मेंसेस इस सीजन स्पेशली अगेंस्ट रियल एंड बार्सिलोना, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। भाई आई डोंट थिंक इट शुड बी। अब देखो आप ऑप्शंस और रख लो ना टेबल पे। योहान फॉयथ वेरी एक्सपेंसिव, पवार्ड नॉट अ बार्सिलोना काइंड ऑफ प्लेयर, स्टिल एक्सपेंसिव, सैलरी भी बहुत होगी। उसके अलावा मोलिना नहीं जाने देगी एटलेटिको मैड्रिड, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन रह जाता है भाई? पेड्रो पोरो और एक और था अपना मालो गुस्टो, ये दोनों जा चुके हैं प्रीमियर लीग। पेड्रो पोरो टॉटनम, मालो गुस्टो चेल्सी, भूल जाओ भाई। क्या रह जाता है इफेक्टिव ऑप्शन? अर्नो मार्टिनेज, बहुत पहले से हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, ही इज वन ऑफ अस, ही हैज एडमिटेड, उसने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि आई विल certainly want to return to one of the best clubs in the world, Barcelona, but only as a senior team player। और senior team player क्यों नहीं होगा भाई वो? He will be a first team player। उधर बाल्डे है ना, बाल्डे इधर जो कि एक सिमिलर एज का है, इधर अर्नो मार्टिनेज, दो यंग फुल बैक्स इन द स्क्वाड, समथिंग विच ज़ैवी वांट्स भाई। आगे मैं उसकी प्रोफाइल भी डिस्कस करूंगा। राइट नाउ बार्सिलोना आर कीपिंग ट्रैक्स ऑन हिम, कोई भी ऑफिशियल बिड नहीं है हमारी तरफ से, बट एटलेटिको की तरफ से भी इंटरेस्ट है, विच आई थिंक शुड नॉट बी इतना ज्यादा कंक्रीट बिकॉज दे हैव मोलिना राइट नाउ, वो भी यंग है। मेरे ख्याल से एक जो प्रॉब्लम आ सकती है बार्सिलोना को, दैट इज कि मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि जिरोना को ओन करता है सिटी ग्रुप, तो आई थिंक पेप गार्डियोला वुड ट्राई टू रिटेन, मतलब ऐसा आया है न्यूज कि ही वुड ट्राई टू लुक फॉर अर्नो मार्टिनेज डिस्पाइट हैविंग काइल वॉकर एंड कैंसेलो एट हिज रैंक्स। आई थिंक वो थोड़ा ना मुश्किल हो सकता है, पर अगर भाई हम रिलीज क्लॉज ट्रिगर कर देंगे ना, द प्लेयर सर्टेनली वांट्स टू कम, एंड 20 मिलियन आई डोंट थिंक इज अ वेरी बिग अमाउंट। अभी नहीं कह रहा मैं, विंटर में कोई नहीं आने वाला, भूल जाओ, बट समर के अंदर सर्जी रोबर्टो एंड हेक्टर बेल्ड्रिन बोथ गोइंग। मैं नहीं कह रहा रोबर्टो को कॉन्ट्रैक्ट न्यू ना करो, एक और साल के लिए कर सकते हो सैलरी कम करके, बेल्ड्रिन को तो भगा दो, बेल्ड्रिन को भगाओ। सर्जी रोबर्टो एज अ बैकअप, एक वर्सेटाइल प्लेयर, बट मेन राइट बैक ऑप्शन अर्नो मार्टिनेज, उसके लिए 20 मिलियन की बिड कर सकते हैं। आई थिंक इट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर बार्सिलोना राइट नाउ। राइट बैक इज द फर्स्ट पोजीशन वी नीड टू रीइंफोर्स। अब बात करते हैं उसकी प्लेइंग प्रोफाइल के बारे में। अर्नो मार्टिनेज की प्रोफाइल क्या है? आपको ये जान के थोड़ी हैरानी होगी कि ही इज सेंटर बैक हु हैज टर्न टू राइट बैक। तो सेंटर बैक से अगर वो आया तो आप समझ सकते हो कि ही इज अ डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर, बट इतना भी नहीं कि वो पीछे ही बैठा रहता है, ऐसा नहीं है। डिफेंस की अगर बात करें, बिकॉज हिज एक्सपीरियंस एज अ सेंटर बैक, उसके एक्सपीरियंस जो है उसकी वजह से ही मेक ब्रिलियंट इंटरसेप्शंस, ठीक है। और सेकेंडली पेस बहुत ज्यादा है उसके अंदर, पेस बहुत अच्छी है, इसकी वजह से वो स्पेसेस को बहुत इजीली क्लोज डाउन कर देता है। तो डिफेंसिवली आप इससे ज्यादा क्या चाहोगे भाई? इंटरसेप्शंस कर रहा है और स्पेसेस को क्लोज डाउन कर रहा है। विंगर्स जो होते हैं ना, पेसी विंगर्स ओपोनेंट के, वन ऑन वन उनके लिए कांस्टेंट थ्रेट रहता है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया ही था डेम्बेले और विनीशियस जूनियर को उसने इस सीजन कंटेन किया। तो भाई देखो, अगेंस्ट टीम्स हु हैव पेसी विंगर्स, बार्सिलोना ऐसी ही टीम्स को जनरली फेस करती है। आई थिंक ही कुड बी अ गुड ऑप्शन बिकॉज उसकी भी पेस है और वो स्पेस को क्लोज डाउन कर देगा। जो वो रन बनाएगा उनका विंगर ऑपोजिशन का, फास्ट रन बनाएगा, उस पेस को वो क्लोज डाउन कर सकता है इजीली बिकॉज ऑफ हिज पेस। एंड सेकेंडली इंटरसेप्शंस, जो आप बार्सिलोना के फुल बैक में चाहते हुई, ऑफ कोर्स। ये तो रही उसकी डिफेंसिव की बात। अगर आप ऑफेंस की बात करो, ही इज अ क्रिएटिव प्लेयर भाई, ठीक है, गुड ऑन बॉल विद बोथ लेग्स। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही लेग से वो कंफर्टेबल है ऑन द बॉल। ही इज अ क्रिएटिव प्लेयर और ही मेक्स वाइड रन, ठीक है, सीधा जाएगा, वाइड ओवरलैपिंग रन्स बनाएगा, मतलब उसको सपोर्ट अच्छा उसके साथ रहेगा, उस विंगर के साथ जो विंगर कट इनसाइड करता है, जो कि बार्सिलोना में राइट विंग पे है ही। डेम्बेले और रफीनिया दोनों ही कट इनसाइड करना प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से तो अर्नो मार्टिनेज और भी परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेम्बेले रफीनिया कट इनसाइड करेंगे, वहां से हमारा पीछे से आएगा अर्नो मार्टिनेज जो एक ओवरलैपिंग रन बनाएगा, बिल्कुल वाइड जाएगा, एक विथ प्रोवाइड करेगा बार्सिलोना को, मच नीडेड विथ, और वहां से अंदर क्रॉस उठाता है टू टेस्ट द ऑपोजिशन डिफेंस। भाई परफेक्ट, भाई सीरियसली बता रहा हूं, परफेक्ट चीज है ये, बार्सिलोना को चाहिए भाई। आप प्रॉब्लम देखो ना, डेस्ट के साथ क्या प्रॉब्लम थी, वो वाइड वाला प्लेयर ही नहीं था। वो हमेशा सोचता था कि मैं ड्रिबल करके कट इनसाइड करके मैं कुछ ना कुछ करूं, मैं कोई चांस बनाऊं या मैं खुद कोई पेनल्टी जीत लूं या ऐसा कुछ। भाई नहीं चाहिए बार्सिलोना में वैसे टाइप का यार, अभी नहीं है रिक्वायरमेंट, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डेम्बेले फॉर दैट, यू ऑलरेडी हैव रफीनिया फॉर दैट।
आप वो रोल अगर कर रहे हो तो डेम्बेले और रफीनिया को फिर साइड में रहना पड़ता है, विथ में प्रोवाइड करना पड़ता है, which neutralizes them. It is as simple as that. तो मेरे ख्याल से अर्नो मार्टिनेज ऑन द राइट हैंड साइड इन ऑफेंसिवली भी ना इस चीज में बहुत अच्छा हमको प्रोवाइड कर सकता है. तो ही कैन बी अ फ्लाइंग बैक, आप समझ रहे हो, फ्लाइंग बैक रोल में, विच ज़ैवी प्रेफर्स. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो अगर हम एक 3 मैन डिफेंस भी खेलना है ना पीछे क्रिस्टेंसन, अरागो, कुंडेगा, तो ही कैन इजिली बी अ मिडफील्डर टाइप ऑफ रोल में, मतलब 3-4-3 फॉर्मेशन में हम जा सकते हैं, जिसमें उसको हम फ्लाइंग विंग बैक का रोल देके उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फुल बैक एज वेल एज मिडफील्डर. और मैंने आपको पेस का बता ही दिया, तो ट्रैक बैक करने में उसको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ऑन टाइम, अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो. भाई देखो, सीधी सी बात ना, आज की मार्केट में बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन ये नहीं है कि दे गो फॉर प्लेयर्स लाइक योहान फॉयत एंड बेंजामिन पवार्ड, उसे भूल जाओ. एंड मेरे ख्याल से ना बड़ी मनी साइनिंग्स वाज नेवर अ बार्सिलोना सिस्टम. कोई फिलॉसफी नहीं है भाई बड़ी साइनिंग्स की. आप कौन सी बड़ी साइनिंग बार्सिलोना में आके चल गई ये बता दो आप मेरे को, ठीक है. रीसेंट टाइम्स की बात कर लेते हैं, ज्यादा दूर क्यों जाना है. कुटिन्यो, ग्रीजमान, डेम्बेले अभी तक ड्यूबियस है. कल उसको इंजरी हो गई डेम्बेले को, भाई उसका भी अपडेट दे देता हूं कि 2-3 हफ्ते के लिए ही है बाहर, बट ही विल मिस द फर्स्ट लेग अगेंस्ट मैन यूनाइटेड. चलो छोड़ो, डेम्बेले की बात नहीं करनी. तो मतलब कौन सी बड़ी साइनिंग चली है. वी आर ऑलवेज अबाउट सिस्टम प्लेयर्स यार. ला मासिया से एक प्लेयर निकला हुआ है, 20 मिलियन के रिलीज क्लॉज ट्रिगर करते ही आपको वो अवेलेबल हो जाएगा. द प्लेयर हिमसेल्फ वांट्स टू कम, उसने बोला हुआ है, ये एडमिट किया हुआ है. ज़ैवी के सिस्टम को सूट करता है बिकॉज ही इज अ फ्लाइंग विंग बैक. ऑफेंसिवली डिफेंसिवली दोनों गुड है. आपने दोनों टीम्स के अगेंस्ट टेस्ट करके देख लिया उसको ला लीगा में, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, बार्सिलोना के अगेंस्ट, क्योंकि वो अपनी टीम को हेल्प करा है मिड टेबल तक पहुंचाने में. तो इट मींस ही हैज बीन बेटर देन हाफ ऑफ द क्लब्स इन ला लीगा, राइट. वो खुद नहीं बट उसकी पूरी टीम, तो वो भी राइट. और क्या चाहिए भाई. It is as simple as that. Erno Martinez right now is the perfect right back for Barcelona in the current transfer market, given current Barcelona's financial situation. I don't think there should be any doubt. In the summer, make a move before it is too late, before City comes calling for him, या a team like Atletico Madrid. और आप मतलब वही सोचते रहो कि हम लोगों को, फैंस को खुश करने के लिए बेंजामिन पेवार्ड या योहान फॉयत जैसी साइनिंग कर लेते हैं, बिग नेम साइनिंग कर लेते हैं. भाई मत करना. देखो राइट नाउ फाइनेंसिस संभालो. आई थिंक बार्सिलोना शुड हैंडल देयर फाइनेंसिस, विच आई थिंक लापोर्टा विल. वो बाटेमो नहीं है, कम ऑन. एंड राइट नाउ वी शुड बी ट्रैकिंग एंड वी शुड बी, मतलब अब मेरे ख्याल से ना इस मैच के बाद स्पेशली अर्नो मार्टिनेज के और ज्यादा लिंक्स मैं देखना चाहूंगा फ्रॉम बार्सिलोना सोर्सेज. लेट्स होप यार ऐसा हो जाए. तो गाइज अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट ऑन दिस वीडियो. आपके क्या थॉट्स हैं राइट बैक पे अर्नो मार्टिनेज as an option for Barcelona, and do subscribe to the channel if you are new. Until next time, signing off.